नाजरीन ग्रामी, जब निजाम आपके खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़ा हो जाता है, जब कोई तूफान इरादा बांध लेता है, तो फिर समंदर में तैरने वाले बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। हम तो फिर भी इंसान है। इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून का निजाम बिल्कुल खत्म हो चुका है और इस निजाम के सरपरस्त वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क और अवाम को इंसाफ देना था, मगर हवाएं और लहरें जब आपके मुखालिफ हो गई हों तो कश्तियां ज्यादा देर तक तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए आज एक और सफीना डूब गया। इस वक्त मायूसी का अजीब ही आलम है। हर पाकिस्तानी का दिल ये सवाल कर रहा है कि आखिर हमारे इर्द गिर्द ये सब क्या हो रहा है, आखिर मुअज़्ज़िज़ जजेस को किन हालात से गुजरना पड़ रहा है जो एक एक करके इस निजाम का शिकार होते चले जा रहे हैं। कल मज़ाहिर अली नकवी थे और आज जस्टिस इजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए। ये कैसा तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। काजी के चीफ जस्टिस बनते ही सीनियर और काबिल तरीन जजेस अपनी कुर्सियां क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्या इन्होंने निजाम से हार मान लिया या फिर इनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया है कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर बात यह है कि कोई भी इंसान ज़हनी मरीज के साथ काम नहीं कर सकता। ऐसे निजाम के सामने घुटने टेकने से बेहतर है कि इस निजाम को तर्क कर दिया जाए। हर किसी का एहतजाज करने का अपना तरीका है और कल मज़ाहिर अली नकवी और आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने एहतजाज करने का यही तरीका चुना है। जब आप किसी जगह पर अपना आप मनवा नहीं सकते, इंसाफ के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो बेहतर यह होता है कि आप वहां से चले जाएं, मंजर से गायब हो जाएं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो ठीक समझा वही किया। कीचड़ में पत्थर मारने से कपड़े अपने ही खराब होते हैं। इन्होंने कीचड़ से ही किनारा कर लिया। शायद ये बात पाकिस्तानी अवाम के हक में अच्छी ना हो सकता है अवाम के अंदर इस तरह मायूसी फैले जो कि इस निजाम के खिलाफ पहले ही अवाम के दिलों में बैठ चुकी है, मगर अवाम के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। सो सुप्रीम कोर्ट एक कश्ती बन चुका है जिसे लोग एक एक कर छोड़ते चले जा रहे हैं। इंतजार है तो इस वक्त का जब ये निजाम अपना अगला शिकार तलाश करेगा। एक के बाद दूसरा जुर्रतमंद, बहादुर और गैरतमंद निजाम की पुष्ट पर लात जड़कर इसे छोड़ता चला जा रहा है। जस्टिस इजाजुल एहसन एक कानून पसंद जज हैं जिन्होंने 5 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो माहौल के सामने कंप्रोमाइज भी कर सकते थे, मगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंतहाई दयानतदार प्रोफेशनल दबंग जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने ओहदा छोड़ दिया। इन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए, दबाव बर्दाश्त किए, कभी नहीं झुके और जमीनी खुदाओं की बालादस्ती पर हमेशा इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट का सुरखाब और अवाम के लिए इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी मुस्ताफी हो गए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। हालांकि अगले चीफ जस्टिस के लिए इनका नाम सबसे ऊपर था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यह निजाम नवाज शरीफ के आगे लेट चुका है और ईमानदार लोगों की अब जगह नहीं बच रही। तमाम शरीफ जजेस अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्ताफी हो रहे हैं। काजी ने सुप्रीम कोर्ट को क्या से क्या बना दिया। इजाजुल एहसन ने रेफरेंस से डरकर इस्तीफा नहीं दिया बल्कि इस निजाम से बगावत की। इस्तीफे के बाद दोनों जज साहिबान पाकिस्तानी कौम पर एक एहसान करें और पूरी कौम को असल वजह बताएं कि कुछ माह बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाना था, इनके इस्तीफे ने निजाम इंसाफ का पोस्टमार्टम कर दिया है। 2 सीनियर तरीन जजेस के 2 दिन में इस्तीफों के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि मेरिट वाले जजेस की इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारे डरे सहमे निजाम अदल में एक और जज ने अपनी इज्जत बचाई और मुस्ताफी हो गए। इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा अदालती बहरान पैदा हो गया। इंसाफ का कत्लेआम देखकर इस पर खामोश रहने की बजाय जज साहिब ने इस्तीफा देकर अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवा दिया। अब देखना यह है कि बाकी जजेस में से कौन इस्तीफा देता है या वो शरीके जुर्म बनकर इंसाफ का कत्ल होता हुआ देखते रहेंगे। कहने वाले कह रहे हैं कि अगला इस्तीफा जस्टिस मुनीब का भी आ सकता है, जिस ओहदे के लिए कुछ लोगों ने अपना जमीर बेचा, इंसाफ बेचा, मुल्क को बेचने वालों के हाथ बेच दिया। इस ओहदे को इजाजुल एहसन जैसे शानदार जज ने जूते की नोक पर रखकर कुछ लोगों के मुर्दा जमीर पर ताजियाने बजा दिए। बड़ी बड़ी इमारतों में साजिशें बुनी जा रही हैं। कुछ लोगों को लॉन्च किया गया है बयानिए बनाने के लिए। घुटन, दबाव, जबर और बहुत कुछ शायद पसे पर्दा माफिया की धमकियां काम कर रही हैं। साबित हुआ कि पाकिस्तानी करप्ट तरीन सिस्टम में शरीफ और ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यह बात काबिल जिक्र है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तीफा इनके खिलाफ किसी रेफरेंस की वजह से नहीं दिया। जो कोई इंसाफ पर खड़ा हो इसे ब्लैकमेल करो, इसे धमकियां दो, इसे इंसाफ करने से रोक दो, सिर्फ इसलिए कि आप लोग इस निजाम इंसाफ का बोझ नहीं उठा सकते, सिर्फ इसलिए कि आप सच नहीं बोल सकते, सिर्फ इसलिए कि किसी जिंदा का वजूद बाकी न रहने दो। इस मुआशरे में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेबस हैं तो फिर हम पाकिस्तानी तो आम सी मखलूक हैं। हमें अगर च्यूंटियां समझा जाता है तो ये लोग हमें च्यूंटियों की तरह मसल देने का इख्तियार भी रखते हैं। हमारे काटने में अभी वो जहर नहीं है जो हाथी को गिरा सकता है। हमारे सामने 2 साल से बदमाशी और गुंडागर्दी की आला तरीन मिसालें कायम की गई हैं। पाकिस्तानी पुलिस इखलाकी तौर पर मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज से बदतर हो चुकी है। कम से कम भारतीय फौज अपनी माओ, बहनों और बेटियों पर हाथ नहीं उठाती। वो तो इखलाक में भी हमसे जीत चुके हैं। जहां जजेस हथियार फेंक रहे हैं वहां आम आवाम तो कोई शय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर भी अब माफिया का कब्जा मजबूत होने जा रहा है। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। आमीन सुम आमीन।